Good morning everyone, welcome back to the Jasa lifestyle vlog. Do not forget to subscribe. अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। तो यहाँ मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ आज, और इसको साफ़ करने के पहले मैंने सारा सामान निकाल लिया है इसका। और फिर ऐसा सब्जियाँ जो भी थी इसके अंदर मैंने यहाँ निकाल के रख दी है, और सारे सेल्फ़ को मैंने निकाल दिया है, और फिर मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसके लिए लिया है यहाँ गर्म पानी, और उसमें डाला है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद से डाला है हाफ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें विनेगर, वाइट विनेगर है ये। और इसी से मैं जो है यहाँ पे एक सॉफ्ट सा मैंने यहाँ स्क्रबर लिया है, और उसी से इसमें फैला रही हूँ। इस सॉल्यूशन को मैं चारों तरफ जो है स्प्रेड कर दूंगी, और जो भी दाग धब्बे हैं वो इससे हट जाएंगे। और मैंने इसमें कोई भी डिटर्जेंट वगैरह मिक्स नहीं किया है, इसी से जो है ये साफ़ हो जाएंगे, और स्मेल भी जो है फ्रिज की दूर हो जाती है। बेकिंग सोडा से जो है स्मेल फ्रिज की दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं इसी सॉल्यूशन से जो है साफ़ करती हूँ, और बहुत ही अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाती है। और फिर मैं इसे सूखे कपड़े से जो है अच्छे से पोंछ दूँगी। तो जहाँ जहाँ सेल्फ लगे रहते हैं उस एरिया में तो दाग हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो उसे ही मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ। और कोई ना कोई जो है एक एरिया लेकर मैं क्लीनिंग करती हूँ हमेशा। तो आज था फ्रिज, और यहाँ टूथब्रश लिया है, जहाँ हाथ नहीं पहुँच रहे हैं उस एरिया को मैं यहाँ टूथब्रश से जो है साफ़ कर रही हूँ। और हल्का फुल्का यहाँ साफ़ करने के बाद मैं एक सूखा कपड़ा लूँगी, और सूखे कपड़े से जो है एकदम ड्राई अंदर के पार्ट को मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पहले फ्रीज़र साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ जो है मैंने लिया है टी शर्ट एक बच्चों का, और बच्चों के टी शर्ट जो है बहुत ही अच्छे से पानी को एब्जॉर्व करते हैं। तो मुझे बहुत ही पर्सनली बेहद पसंद है टी शर्ट वगैरह से साफ़ करना। तो बच्चों के जो भी शर्ट वगैरह छोटे हो जाते हैं टी शर्ट, तो उसको जो है मैं इसी तरह से यूज कर लेती हूँ। तो ड्राई एकदम से हमें कर देना है फ्रिज को पोंछ के, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, इसी बात का जो है ध्यान रखना है। तो मैं एकदम ही इसे ड्राई होने तक पोंछूंगी, एकदम से ड्राई कर देना है। और तो जहाँ जहाँ भी उंगलियां नहीं पहुँच रही थी ना, वहाँ मैं टूथब्रश से ही कर रही थी। एकदम से इसमें से जो है स्मेल भी गायब हो जाती है, और दाग धब्बे भी गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से बैठे बैठे ना मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे बैठने के लिए मंगाया है। तो मैं बैठ गई हूँ अभी, और फिर आराम से इसे पोंछ दूँगी, और एकदम से ड्राई होने तक हमें पोंछना है इसे। और यहाँ बातें भी कर रही थी मैं, आरव था यहाँ पे मेरे पास में ही, ये जो है मेरे साथ ही रहता है, मैं जो भी करती हूँ मेरे पास ही खड़ा रहता है। तो ये भी कुछ कुछ जो है यहीं पे कर रहा था। इन दिनों स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। तो यहाँ मेरा जो है साफ़ हो ही गया है सब कुछ, और अंदर के जो भी सेल्फ थे उसे मैं साफ़ करूँगी अभी। तो जो साफ़ सुथरे हैं उसे तो मैं ड्राई ही पोंछ कर इसमें लगा दूँगी, और जो ज़्यादा गंदे हो गए हैं उसे मैं साफ़ कर दूँगी डिटर्जेंट से, और फिर सुखा दूँगी। सूखने के बाद जो है मैं इसमें लगाऊँगी। तो इस तरह से फ्रिज आप साफ़ कर सकते हैं। अंदर का पार्ट जो है एकदम से ड्राई कर दिया है मैंने पोंछ के,
और बाहर का पार्ट मैं साफ़ कर रही हूँ। तो बाहर का जो डोर है ये मैं कभी कभी ना कॉलिन से भी साफ़ कर देती हूँ, ऊपर से जब साफ़ करना होता है। और इसी तरह जो है कपड़े से पोंछ देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। और फ्रिज साफ़ करने के पहले वायर ज़रूर निकाल देना चाहिए। तो मैंने पहला काम वही किया था, वायर निकाला था, फिर फ्रिज खाली किया था, फिर मैं इसमें सफाई कर रही हूँ। तो देखिए जो भी सेल्फ जो है साफ़ दिख रहे हैं मुझे, वो मैं पोंछ रही हूँ और पोंछ के हाथों हाथ मैं इसमें लगा दूँगी। और जो ज़्यादा गंदे हो गए हैं उसे मैं धुल दूँगी पानी से और डिटर्जेंट से, और फिर मैं इसमें सूखने के बाद लगाऊँगी। और फिर सब्जियां वगैरह मैं इसमें रखूँगी। तो अभी जो है इसी तरह से छोड़ दे रही हूँ और फिर से मैं एक बार चेक करूँगी कि इसमें पानी वगैरह तो नहीं रह गया ना। तो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा लग रहा था, तो मैं फिर से उसे पोंछ रही हूँ यहाँ पे। तो एकदम से फ्रिज को जो है ड्राई ज़रूर कर दें आप। और फिर अब आई हूँ मैं ऊपर कपड़े फैलाने। तो कपड़े फैलाने आई थी मैं नहा के, तो देखा कि मेथी के पत्ते ना बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। तो मैं यहाँ तोड़ रही थी, तो इसको था कि मैं कर देता हूँ, तो ये जो है मुझे कट करके दे रहा है। और इसे हर वो काम करना रहता है जो मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ तोड़ रही थी, तो ये मुझे तोड़ने नहीं दे रहा था, इसे ही करना था। तो मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ और ये जो है कट कर रहा है। तो मैं यहीं पे ना चटाई पे बैठ गई हूँ और ये मैं जो मेथी है ना उसके पत्ते पत्ते अलग कर रही थी, क्योंकि डंठल जो है उसे मैं अलग कर रही थी, क्योंकि ये जो है उसी के साथ कट कर के लाया था। और बस मेथी में पत्ते पत्ते ही बनाए जाते हैं और इसकी डंडी जो है अच्छी भी नहीं लगती है। तो मैं बस वही अलग कर रही थी यहाँ पे बैठ के, सोचा साथ के साथ कर लेती हूँ। और रात में बनाऊँगी मैं इसे, आलू और मेथी। तो इस तरह की सब्ज़ी बन जाएगी फटाफट से आलू मेथी की। और दोपहर का अभी खाना भी बनाना है मुझे, तो ये काम करके मैं नीचे चली जाऊंगी और फिर दोपहर का खाना बनाऊंगी। तो दोपहर के खाने में देखिए मैंने बनाया है यहाँ पकौड़े बना रही हूँ मैं। और ये पत्ता गोभी के पकौड़े हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और साथ में बनाऊंगी मैं कढ़ी और चावल। तो कढ़ी भी मैं सिंपल बनाऊंगी आज, बस लहसुन मिर्चा जीरा मेथी यही डाल के। तो यहाँ मैंने कढ़ी भी छौंक लगा दी है जीरे वाली, लहसुन मिर्चा जीरा मेथी डाला है मैंने। और यहाँ चावल भी मेरे बन गए हैं, पकौड़े भी तैयार हो गए हैं। तो खाना पीना खा लेंगे हम लोग और खाने के बाद मैं फिर आ गई हूँ ऊपर। ये रहा टमाटर, और थोड़ा लाल होने दो तब। लाल तो हो गया है। मस्त 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 चम्मा। और इसमें भी है, तो पूरा लाल नहीं, ऑरेंज है। लेकिन हो जाएगा, ले लेते हैं। कुछ खा जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं। फिर ढक देना। हो गया, खराब ही होगा। तो यहाँ ना 2 टमाटर जो है रेड हो गए थे, तो उससे मैंने ले लिया। और ये है मेरी छोटी सी गार्डन, जहाँ है किचन गार्डन और फ्लावर भी है। तो इसके बाद से मैंने कपड़े लिए और कपड़े लेकर आ गई हूँ नीचे और उसे फोल्ड करके रख दिया है। आपके साथ वो चीज़ शेयर नहीं की है, क्योंकि सारे वीडियो में एक ही चीज़ देखकर आप बोर हो जाएंगे। तो यहाँ शाम के नाश्ते की तैयारी हो रही है। शाम के नाश्ते में ये सूजी घोला है मैंने दही के साथ, और इसमें डाल रही हूँ हाफ पैकेट जो है इनो। तो हाफ ही डाला है मैंने, थोड़ा सा पानी डाला है और यहाँ डाल दिया है नमक, और इसे हम बनाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी एक नाश्ता बनकर तैयार हो गया था बचे हुए चीज़ों से। तो ये जो है सूजी का घोल है, जो कि दही से मैंने घोला था। और
ये बचे हुए आलू, जो कि कल आलू पराठा बनाया था ना, उसका बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलिए इसी से एक नाश्ता तैयार कर कर दे देते हैं बच्चों को। तो बच्चे बहुत ही खुश हो गए थे और टेस्टी भी बनी थी खाने में। तो इस तरह से मैंने इसे बनाया था। और थोड़ा सा गाढ़ा घोल ही इसका अच्छा रहता है, ताकि जो है अच्छे से ये फूल सके। इसके बाद से इसमें डाला है मसाले। इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा पाउडर और चाट मसाला। यही सब डाल के और चटपटा थोड़ा सा बना दिया था। बहुत ही टेस्टी लग रही थी खाने में। बच्चे तो बहुत ही खुश थे, बहुत खुश थे इसे खा के, और मुझे भी अच्छी लगी ये। तो छोटी छोटी भूख के लिए अच्छी है ये, और हेल्दी भी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और बचे हुए चीज़ों से ही इतना अच्छा नाश्ता बन गया था। तो बच्चों को दे दूँगी अभी खाने के लिए। बच्चों को दे दिया है खाने के लिए, और फिर मैं दूसरा बना रही हूँ। और इसमें जो है टिक्की बना के मैंने स्प्रेड नहीं, ऐसे ही स्प्रेड कर दिया है, टिक्की नहीं बनाया है। और इस तरह से भी बना सकते हैं। बस इस घोल को ना थोड़ा सा गाढ़ा ही रहने दें आप, पतला ना करें ज़्यादा, तो बहुत ही अच्छी बनकर आती है। बहुत अच्छी बनी थी, फ्लफी सा बना था, लेकिन थोड़ी सी पतली हो गई थी। थोड़ा और गाढ़ा रहता ना तो ज़्यादा ही अच्छा लगता। तो इडली वगैरह, इडली जो बनाते हैं ना हम, बस उसी तरह, और घोल भी उसी तरह का तैयार किया था। तो इस पे भी थोड़ा सा मसाला मैंने स्प्रेड कर दिया है, और फिर अभी दूंगी बच्चों को खाने के लिए। बच्चे भी खा रहे हैं। हमारा तो गाड़ियों की लाइन लगाया मेरे मामा जी। अच्छा बना। तो गाइस ये जो है बहुत टेस्टी बना है, और मैं इसे झटपट खा रहा हूँ। आप भी इसे ट्राई करके देखिएगा प्लीज। तो यहाँ बच्चों की बदमाशी चल रही थी, तब तक मैं दिया बत्ती कर रही थी। और दिया जलाने के बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने। और चाय बनाऊंगी, और फिर एक तरफ मैंने रखा है पानी गर्म होने के लिए, थर्मस में भरूंगी। और यहाँ बना रही हूँ अदरक वाली चाय, जिसके लिए पानी डाला था, दूध डाल दिया है, अदरक कूट कर डाल दी है, और यहाँ डाला है चाय पत्ती। और चाय जब तक उबलेगी तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी। और इस तरह से काम करने पे ना जल्दी से काम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में कब दिन छिप जाता है पता ही नहीं चलता। दिन भर काम करो फिर भी पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। तो इस तरह से मैंने अभी आटा भी लगा दिया है, और ये रेस्ट करेंगी जब तक मैं चाय वगैरह पी कर आऊँगी। और आलू मेथी की सब्ज़ी मैंने बना ली है। तो यहाँ चाय बन गई है, तो चीनी डाल रही हूँ मैं, और पानी भी यहाँ गर्म हो गई है, तो थर्मस में भर दूँगी। और मैं चाय लेकर चली जाऊँगी ऊपर सीढ़ी पे। और सीढ़ी पे इन लोगों ने आग जलाया है, तो थोड़ी देर जो है वहाँ बैठेंगे। और बैठने के बाद आऊँगी तब मैं डिनर बनाऊँ। डिनर में तो सब्ज़ी मैंने बना ही ली है, बस रोटी बनानी है। तो पानी मैंने भर दिया है, और अभी चाय लेकर ऊपर चली जाऊँगी। पानी और नाश्ता जो बनाया था अपने लिए, तो ये लेकर ऊपर जाएंगे। तो यहाँ ले लिया है नाश्ता, चाय ले ली है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर। देखिए कितना अंधेरा हो गया ना। अभी टाइम हो रहा है 5:30 का, और यहीं पे बैठ के जो है ये लोग आग सेक रहे थे, तो मैं यहाँ चाय पी रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में, अनदर ब्लॉग के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।